कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक हो, सेठ हो या नौकर हो। स्वयं भगवान भी अवतार लेकर के क्यों ना आ जाएं, कर्म का काट सिद्धांत उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। आप कर्म करने में सावधान रहो। ऐसे कर्म कभी न करो जो आपको बांध करके नरकों में ले जाए। प्यारे सज्जनों, रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी उसका कोई संबंध ही नहीं था। उसके न तो कोई आगे था और न ही कोई पीछे। वो अनाथालय में रहा और वहीं पढ़ा। वो पढ़ने में बड़ा मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई। वो एक अधिकारी बन गया। वो सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती वो सब बचा लेता था। आर्मी की कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी भी सैलरी पाई थी उसने सब बचा लिया था। प्यारे सज्जनों, उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ भी आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते हुए। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। लेकिन रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वो मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, ये भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें ये पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। रोहित ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो गई थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वो अब पैसा न लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी उसमें जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली थी वो बहुत बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही वो सर पर दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींची। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर के खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। सेठ ने वहां काफी दुख प्रकट किया।
और कैंटीन से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करने लगा। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या को देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालने लगेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे सज्जनों, अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और वो वहीं गिर गया। लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और अस्पताल बदलते गए पर अमर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में वो बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ पर अमर इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। प्यारे सज्जनों, एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन को सुना तो रुक गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा तो सेठ को रोते हुए पाया। उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साधु ने कहा, ये सब कर्मों का फल है, सब कुछ यही चुका करके जाना होता। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, वो तो मर गया था, फिर किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने कितनी मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसों को सरकार को या तो अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। ये सुनकर के सेठ शर्मिंदा हुआ। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज उसके पास ना तो पैसे थे, न व्यापार था और न ही पुत्र, और उस पर था ढेर सारा कर्ज। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने के लिए आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल पर सब कुछ खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना करके गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, महाराज मान लिया गलती मेरी थी, पर इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म है। ये पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई थी। आज रोहित ने इससे भी बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बना करके चला गया।
जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो, इसको हमेशा याद रखो। प्रकृति हमेशा हिसाब करती है, आप याद रखो या न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। ये सुनकर के सेठ निरुत्तर हताश होकर के घर की सीढ़ी पर बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा। प्यारे सज्जनों, हमेशा ही अपने कर्मों पर ध्यान देते रहे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो वह असर पूरा करती है।